महादेव की जय। परम मंगल में भक्त स्वरूप अकारण करुणावरणालय भक्तवांछः कल्पतरू बागंबरधारी नीलकंठधारी भुजंगधारी ऐसे भूत भावन भोलेनाथ जी का यह वांग स्वरूप शिव महापुराण, जिनकी शरण ग्रहण करते हुए हम भगवान महादेव की इस पावन पवित्र महिमाओं को, पावन पवित्र चरित्रों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विद्यमान हुए हैं। और यह भगवान महादेव की अहेतु की कृपा है, हेतु कारण से नहीं। यह पुण्यों का उदय होने पर ही ये भगवान महादेव की इस पुराण अर्थात भगवान महादेव की महिमा और भगवान के चरित्र को सुनने की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि स्वयं ये शिवपुराण कहती है कि जो शिवपुराण है ये कोई साक्षात कोई पुस्तक पोथी आदि नहीं है। तेने यम वांग में यम मूर्ति, इस साक्षात भगवान की वांग में प्रत्यक्ष रूप की मूर्ति है और उनका प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो इसको अपना लेता है मानो उसने भगवान महादेव को अपना लिया। और भगवान विधाता ये पुराणों की कथाओं के माध्यम से जनहित तक, भक्तों तक पहुंचने का ये मार्ग सुगम करते हैं कि इस मार्ग के माध्यम से वह मनुष्य जीव जो है मुझ तक पहुंच सके। अगर ये पुराण हमको संतों के द्वारा व्यास जी के माध्यम से सुलभ ना होते तो भगवान महादेव की साधना करने की, भगवान महादेव तक पहुंचने का रास्ता कौन बताता। तो ये पुराण ही ऐसी है, ये ग्रंथ ऐसे हैं कि जो हमको भगवान जीव को ईश तक मिलाने का कर्म करती है। इसलिए इस पुराण का अवश्य हमको आश्रय धारण करना चाहिए और जो पुराण कहती है उसका अनुसरण करना चाहिए। और जब हम अपने इष्ट अर्थात भगवान महादेव की साधना करें तो कहते जब भगवान महादेव का पूजन हो, साधना हो, जब आप पूजन करने जा रहे हो भगवान का, तो एक घड़ी के लिए भी यदि भगवान के पास बैठे हो तो भगवान का होकर के बैठना चाहिए। आपको प्रथम दिन बताया कि भगवान जो है ना निर्मल मन वाले को अधिक प्यार करते, स्नेह करते हैं, छल कपट वाले से दूर रहते हैं। तो भगवान के पास जब जाओ तो निर्मल नेत्र बन करके, निर्मल भाव बन करके जाओ, स्वच्छ मन लेकर के जाओ। क्योंकि जो पात्र पवित्र होगा, जो बर्तन साफ होगा, उसी में तो कुछ दिया जा सकेगा। अब हमारा बर्तन जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से इतना गंदा हो रखा है, मैला हो रखा है, और हम भगवान महादेव से कहें कृपा का प्रसाद दो, कृपा करो भगवान। भगवान कहें कृपा करो तभी तो करो जब तेरा बर्तन स्वच्छ हो, साफ हो, पवित्र हो। साफ बर्तन में ही तो कुछ दिया जा सकता है। गंदा बर्तन देख करके तो वैसी मन खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भगवान महादेव के पास बैठो तो निर्मल बन करके बैठो, अपना जो भी ऐश्वर्यता है, मान प्रतिष्ठा है, ये सब छोड़ करके बैठो। ये मन से निकाल दो कि हम बड़े पुरुषार्थ किया है, हम बड़े पैसे वाले हैं, धनवान हैं, इसलिए हम विशेष रूप से बैठेंगे। दीनहीन होकर के, जिस प्रकार स्वभाव हनुमान जी का है, किस चीज की कमी है हनुमान जी के जीवन में। कहते हैं यदि आप बुद्धिमानों में देखो तो हनुमान जी सबसे आगे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वरिष्ठ माने अग्र, सबसे आगे। तो ज्ञानी में हनुमान जी की कोई कमी नहीं, बुद्धिमान। और ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे आगे हनुमान जी।
बल देखो तो बल की कोई कमी नहीं, अतुलित बल धाम, अतुलित बल है हनुमान जी, जिसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। हम अपने बल की तुलना कुछ कर सकते हैं कि भाई हम कहें कि हम 20 किलो उठा सकते हैं, 30 किलो उठा सकते हैं, 40 किलो उठा सकते हैं, उतना हमारा न्यूनतम बल है। पर हनुमान जी का अतुलनीय बल है, जिसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। तो कहते भक्तों में भी हनुमान जी सबसे पीछे नहीं है, भक्तों में भी सबसे आगे हनुमान जी, बल में भी हनुमान जी सबसे आगे, बुद्धि में भी हनुमान जी सबसे आगे। पर फिर भी क्या है, जब भी भगवान के पास बैठते हैं तो दासत्व बन करके बैठते हैं, दीनहीन बन करके चरणों में पड़े रहते हैं। इतना हनुमान जी का स्वभाव है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान से कहते कि प्रभु जो भी है आपका दिया है, अपने पास तो कुछ भी नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं है। तो जब हनुमान जी में इतना होने के बावजूद भी वो अपना कुछ नहीं मानते, तो हमें तो सारा भगवान का दिया हुआ है, तो हम अपना क्यों माने उसको। तो अनन्य भाव से निर्मल मन बन करके भगवान के सामने बैठना चाहिए और अपने मन रूपी पात्र को, बर्तन को साफ रखना चाहिए। काम, क्रोध, छल आदि ईर्ष्या सब दुर्गुणों से दूर रह करके पवित्र बनकर के जब पात्र भगवान के सामने रखा जाएगा, बर्तन खाली होगा तो उसी में तो कुछ भरा जाएगा। अब हम पहले से अपने दिमाग को पूरा भर करके पहुंचे हुए हैं भगवान के पास, तो भगवान के पे डालू तो डालू कहाँ, कुछ जगह तो बचनी चाहिए अंदर। तो तेरा पात्र बर्तन इतना भरा हुआ है तो उसमें कहां से कृपा का प्रसाद डल सकता है। कहते एक बार एक व्यक्ति ऐसे भगवान के द्वार में खड़ा था, भगवान का दर्शन कर रहा था। अब मंदिर प्रांगण में कुछ अच्छा तीज त्योहार था, रामनवमी का अवसर था, राम जी का विग्रह सामने था, वो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा है और भगवान को हाथ जोड़े बोले, मोह सब दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। बार बार भगवान से ही चौपाई की स्तुति करता कि प्रभु मुझसे बड़ा दीन कोई नहीं और आपसे जैसा दीनहीन कोई है नहीं, जो दीनों का हित करने वाला हो, और मुझसे बड़ा अकिंचन निर्धन दीन कोई नहीं संसार में। सो मोह सब दीन दीन, मेरे जैसा कोई दीन है भी नहीं। अब कहते कि बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था पीछे खड़ा व्यक्ति कि अब मुझे मौका मिलेगा आगे आने का। अब जब भीड़ होती है तो क्या हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे आगे आने का अवसर मिल जाए। तो कोई व्यक्ति आया, बड़ी देर से लाइन से लगा हुआ था, उससे लंबा चौड़ा व्यक्ति, और आकर के उसके आगे खड़ा हो गया। और जब उसके आगे खड़ा हुआ तो उसे कुछ आगे का दिखा नहीं, तो उसने उसको हाथ मारा कि भाई तुझे दिख नहीं रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से। तो उसने कहा भाई साहब आप बहुत देर से खड़े थे, मैंने कहा थोड़ा हमें एक मौका मिल जाए, प्रभु का दर्शन मिलता है, हम भी दर्शन कर ले। आप तो बड़ी देर से स्तुति कर रहे थे, हम पीछे से सुन रहे थे, हमने कहा थोड़ा मौका हमें भी मिल जाए, तो हम आगे आ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि लगता है कि तू मुझे जानता नहीं, पहली बार मुझसे मिल रहा है। मैं भले ही अवस्था में, हाइट में तुझसे कम हूं, पर मेरा रुतबा बहुत है यार। अगर तू बाहर जाएगा ना, पता चल जाएगा तुझे मेरे बारे में कि तू जो मुझे हल्के में ले रहा है कि भाई ऐसी है व्यक्ति, धमका दूंगा इसको, बड़ी ऊंचे तक पहुंच है मेरी। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम तो पीछे खड़े आपकी स्तुति सुन रहे थे और बड़ी देर से आप कह रहे थे मोह सम दीन दीन है, तो मैंने सोचा आप बड़े दीनहीन होंगे, सज्जन होंगे, तो मैं आपके आगे आगे, मुझे क्या पता था कि आप भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो। भगवान को तो बता रहे कि प्रभु मैं तो बड़ा दीनहीन हूं, आपकी शरणागति आया हूं, इस दास को अपना दासत्व बना करके कुछ कृपा हमारे पर भी कर दीजिए। और अभी थोड़ी देर में आपका रूप बदल गया, आपने कहा मुझे जानता नहीं, बड़ी दूर दूर तक मेरी पहचान है, बहुत पैसे वाला हूं, धनवान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। तो छल, भगवान कहते हैं कि छल का रूप जो हो वो वस्तुता बन करके भगवान के सामने जाओ। जब भगवान ने दिया है तो बताओ कि हाँ दिया है, और भगवान नहीं दिया तो नहीं दिया। तो पवित्र मन बन करके भगवान के पास जाएं
तो ही कृपा का पात्र मिल सकता है। इसलिए जब भी कथा सुनने बैठो या भगवान का पूजन करने बैठो तो अपनी बुद्धि रूपी पात्र को खाली करके बैठो। यदि उसमें भर करके बैठोगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है और खामखा समय व्यतीत होना है, आपका व्यर्थ का जाना है। इसलिए मस्तिष्क पात्र को खाली, बर्तन को बिल्कुल स्वच्छ रखे, साफ करके। जैसे घर में बर्तन धुलते हैं ना भाई, दूध का बर्तन तो विशेष ध्यान से धुलना पड़ता है कि थोड़ा सा गंदा रहा सारा दूध खराब। तो ऐसे ही कहते दिमाग रूपी बुद्धि रूपी बर्तन को भी स्वच्छ रखो, चमका करके, कि कब भगवान का कृपा में पात्र मिल जाए हमको, भगवान की कृपा मिल जाए। और देखा भगवान का जब मिलना आशीर्वाद का समय आया और देखा बर्तन तो खाली पड़ा है। और विशेषतया तीर्थ स्थलों में ही ये चीज उत्पन्न हो जाती है। और संत महाजन तो कहते हैं कि भाई तीर्थ स्थान में जाते तो बिल्कुल सावधान होकर चलना पड़ता है। वहां पे यहाँ का पाप का प्रायश्चित तो वहां हो सकता है, पर वहां का क्या पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं हो पाता। और हम सब तो कहेंगे चलो तीर्थ चलते हैं, तीर्थों का दर्शन कर आते हैं। अरे तो छुट्टियां पड़ी हुई बच्चों की, अच्छा मौका है, चलो बद्रीनाथ चलते हैं, चलो केदारनाथ चलते हैं। अरे जाते रहो पर सावधान होकर के जाओ, कुछ गलती हो गई वहां फिर कहां जाओगे उस पाप का प्रायश्चित करने। और तीर्थों में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी टक्कर बहस तो हो ही जाती है भाई। जितनी भीड़ होगी उतना वो गुस्सा क्रोध आएगा और उतना वाद विवाद होगा। इसलिए जब तीर्थों में जाओ तो बिल्कुल सावधान होकर के जाओ कि कुछ ऐसा ना हो जाए हमसे कि वो पाप का भुगतान भरना पड़ जाए। दूसरी बात कि पाप तो आप कर रहे हो और पाप का भुगतान आप भोगोगे, साथ साथ आपके गुरुजनों को भी भोगना पड़ेगा। जिनसे वो अपने गुरु बना लिया महाराज, उसका भी थोड़ा प्रायश्चित ध्यान रखो कि भाई तीर्थ में जा रहे हो, हम तो भोग रहे हैं, गुरु को भी डुबाए जा रहे हैं। इसलिए जब भी तीर्थ में जाओ तो बिल्कुल सावधान होकर के, निर्मल बन करके, तब जा करके कहते प्रभु का कृपा पात्र आशीष प्राप्त होगा। तो कथा अवधि में ब्रह्मा जी के आदेश पर दक्ष ने खूब मां भगवती की साधना करी, उपासना करी, जिससे प्रसन्न होकर के मां परम्बा भगवती उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म होते ही कहते परम आनंद की अनुभूति दक्ष को प्राप्त होने लगी। इधर ब्रह्मा जी कहते कि बेटा नारद, जब दक्ष के यहाँ पर पुत्री का जन्म हुआ तो तुम और मैं दोनों उनके पास मिलने के लिए गए। हमने क्या देखा कि पिता दक्ष की गोदी में जो है वह पुत्री भगवती रूपी मां परम्बा उनकी गोदी में बैठी हुई थी। और गोदी में बैठे दक्ष ने तुरंत प्रणाम किया नारद जी आदि से, ब्रह्मा जी से, कहा प्रभु अब आप इतने संयोग से मेरे पास आ गए हो तो कृपा कर मेरी पुत्री का थोड़ा भाग्य भी देखो, कैसा वर होगा, कैसा पति होगा, किस प्रकार इसका जीवन आगे जाकर के होगा। तब नारद जी प्रणाम करते हुए दक्ष कहते हैं प्रणामांतु सतीं वीक्षं दक्ष दत्तः सुभासने स्थितोऽहं नारदं त्वं मे विनता महमागता त्वामेव या कामयते त्यं तो कामयते सती योन्यान्यं जाग्रते नापि ग्रहन्ति ना ग्रहिष्यति जयान्नायते पतिर्भूयानंदा सदृशं शुभे। महाराज कृपा कर मेरी पुत्री का मार्गदर्शन करो, कैसा पति कैसा जीवन व्यतीत करे। नारद ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो देखो प्रभु, इसका संशय तो निकाल दो कि कैसा पति मिलेगा। आपको पता है कि इसका जन्म हुआ किस लिए है। ये तो भगवान महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी, इसलिए इसके अतिरिक्त इसका कोई वर कोई पति नहीं है। इसलिए इसको तो भगवान महादेव की साधना के लिए छोड़ो। कहते जब वह पुत्री पिता के घर रह करके जब बड़ी हुई, युवा अवस्था को पहुंच गई और उसे भ्रांति ज्ञान आदि आने लगा कि मुझको तो भगवान शिव को प्राप्त करना है, तो कहते हैं मां भगवती ने घर में रह करके ही नंदा नाम के व्रत को प्रारंभ कर दिया। कहते जिसमें
तपस्या साधना करी और भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए कहते उन्होंने अश्विन मास के अर्थात जिसमें हमारे नवरात्रे आते उसको कहते हैं अश्विन मास। तो उस मास के में कहते हैं नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को, इन तिथियों में कहते हैं उसने गुड़ और भात तथा लवण नमक इनसे भक्ति युक्त होकर के और भगवान महादेव की पूजा प्रारंभ करती। इन 3 तिथियों में व्रत करती और भगवान का इस प्रकार पूजन करती। कहते उसके बाद कार्तिक का महीना लगा तो कहते चतुर्दशी की तिथि पर कहते खीर बनाया और खीर बना करके भगवान का पूजन किया और भगवान को खीर का भोग लगाया और भगवान का स्मरण करते हुए नंदा व्रत को प्रारंभ करती रही। अगला मंगसिर का महीना आया तो कहते मंगसिर के महीने की जब अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तो कहते उस दिन उसने जो है जौ, तिल और चावल सहित भगवान शिव का इन द्रव्यों से पूजन किया और भगवान की पूजन करते करते, भगवान का जप करते करते वो दिन, वो रात्रि वैसी व्यतीत कर दी। कहते हैं फिर मंगसिर के बाद पौष का महीना आया। कहते हैं पौष के महीने में भी शुक्ल पक्ष तिथि आई। उसकी सप्तमी तिथि को कहते हैं मां भगवती ने अर्थात मां परम्बा ने रात्रि भर बैठ करके भगवान का खूब भक्ति भावपूर्ण होकर के पूजन किया और खिचड़ी बनाई भगवान के लिए और उसका भोग लगा करके वो दिन भगवान की पूजन से व्यतीत किया। फिर कहते हैं उसके बाद माघ का महीना आया। उसमें भी कहते हैं उन्होंने सरोवर नदी में जाकर के स्नान किया और गीले वस्त्रों में ही भगवान का पूजन किया। और माघ के महीने में कितनी ठंड होती है, जनवरी का महीना, तो उस जनवरी के महीने में भगवती ने गीले वस्त्रों में भगवान का पूजन किया। नदी के किनारे पार्थिव शिवलिंग बनाया और वहां बैठ करके भगवान का पूजन किया और रात्रि भर बैठ करके भगवान का जागरण किया, भगवान का स्मरण किया। आगे कहते हैं जब फाल्गुन का महीना आया तो उसमें चतुर्दशी के दिन रात्रि में जागरण किया और रात्रि के चारों पहरों में कहते भगवान का बिल्व पत्र से और बिल्व फल से, बेल के फल से, इन दोनों से उसने भगवान का पूजन किया। फाल्गुन व्यतीत हुआ, चतुर्दशी चैत्र का महीना आया। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई जिसमें कहते परम्बा भगवती ने पलाश के पुष्पों से भगवान का पूजन किया और रात्रि भर भगवान का स्मरण करती रही और भगवान का स्मरण करते करते पूरा दिन व्यतीत किया। चैत्र निकल गया, बैसाख का महीना आया तो बैसाख के महीने में भी तिल का आहार, यव का, जौ का आहार, चावल का, इस प्रकार इन द्रव्यों से पूरे मास भगवान का पूजन किया और इसी मास में इन्हीं चीजों का भक्षण किया। ज्येष्ठ का महीना आया तो कहते पूर्णिमा के दिन निराहार रह करके रात्रि भर भगवान शिव का पूजन करती रही मां भगवती। आषाढ़ के महीने में कहते हैं उसने चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भट्ट के पुष्प से कहते भगवान शिव का पूजन किया। श्रावण का महीना आया तो श्रावण के महीने में यज्ञ पवित्र वस्त्र, दूध आदि वस्तुओं से भगवान का पूजन किया। कहते इसी प्रकार भाद्रपद का महीना व्यतीत हुआ और कहते जब इस प्रकार पराम्बा का यह व्रत नियम 1 वर्ष तक चलता रहा तो इस कठिन तपस्या साधना से देवताओं को बड़ा विस्मय होने लगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी दोनों के दोनों पराम्बा भगवती का दर्शन करने के लिए आए और देखा कि पराम्बा मां भगवती आंख बंद करके भगवान महादेव की साधना में संलग्न पड़ी हुई है। भगवान विष्णु तथा जितने ऋषि मुनि थे सब मां भगवती का इस रूप को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी कठिन तपस्या हमने आज तक नहीं देखी। मानो पूरे मां भगवती के अंगों से प्रकाश सूर्य भगवान जैसे चमक रहे हो, ऐसा दैदीप्यमान मुखमंडल चमक रहा है, तेज प्रकट हो रहा है। और सारे देवता के प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता के सब देवता एकत्रित होकर के भगवान महादेव के समीप जा पहुंचे। सारे देवताओं ने जाकर के भगवान महादेव को पराम्बा भगवती का वर्णन करके बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु देखो, मैं ब्रह्मा और विष्णु हम दोनों को वह पराशक्ति प्राप्त है
विष्णु को लक्ष्मी रूपी प्राप्त है, मुझे ब्रह्मा को सरस्वती रूपी शक्ति प्राप्त है, और अब एक प्रारंभा भगवती शक्ति के रूप में और जन्म लिया है दक्ष की पुत्री के रूप में। हे महादेव, हम चाहते हैं कि उस प्रारंभा शक्ति को आप स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, तो जाके हम तीनों की शक्ति परिपूर्ण हो जाएगी। अनेक प्रकार से देवताओं ने समझाया। भगवान महादेव कहते, सुनो देवो, मैं जो हूं योग साधना में ज्यादा समय व्यतीत करता हूं, और मैंने विवाह कर लिया और करोड़ों वर्ष की समाधि लग गई, तो गृहस्थी में पत्नी को क्या सुख दूंगा, क्या वार्ता करूंगा, क्या बात करूंगा उससे, इसमें आधे से ज्यादा समय मेरा साधना में निकल जाता है, भजन में निकल जाता है, और जैसा मैं हूं मेरे अनुकूल कोई मिल भी नहीं सकती। भाई जिस प्रकार मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, यदि हमको पत्नी उसी स्वभाव की मिल जाए तो गृहस्थी में बड़ा आनंद मिलता है। अब हमारा स्वरूप है भक्ति भाव का, और पत्नी का स्वभाव है किसी और भाव का, तो दोनों का तालमेल कैसे बनेगा? तो मुझे तालमेल बनाने के लिए जिस प्रकार मैं योगी हूं, ऐसी मुझे योगिनी चाहिए। जैसे मैं योग साधना में रहता हूं, तो मेरी धर्मपत्नी जो मेरी योग साधना में मेरा साथ दे। मैं भगवान का भजन करूं, तो वो भी मेरे साथ बैठ करके भगवान का भजन करे। मैं तपस्या करूं, तो तपस्या में मेरा सहयोग करे। और देखो, जो योगी जन होते हैं ना, गृहस्थी क्या है, वो संसार है, बंधन है, और योगी जन जो बंधन में बंधना नहीं चाहते। अगर वो बंधन में बंध गए तो संसार से जुड़ जाएंगे, और योगी लोग संसार से हमेशा दूर रहना चाहते हैं। जो वस्तुतः संत हो, महात्मा हो, वो संसार से अत्यधिक दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो संसार में रहेंगे तो संसार में बंधते रहेंगे। आज एक मिलने आ रहा है, कल 2 आएंगे, कल 4 आएंगे, कल 15, कल 20, और परसों लाइन लग जाएगी मिलने वालों की। तो जहां पहले वो 10 माला कर लेते थे, अब वो जाकर के 1 माला भी करनी कठिन पड़ जाती है। कि जब से प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, ना जगत में नाम हुआ, तो कहते संतों की माला, भजन, साधना, ये सब कम होती चली जाती है। भाई जैसी माला पकड़ी, भगवान की जपना शुरू किया, तब एक भगत आके बैठ गए, महाराज माला तो बाद में करना, पहले मेरे दुखड़ों को सुन लो। अब उसका सुना, व्यथा का कोई समाधान बताया, उसके बाद बैठ करके फिर भगवान का भजन करने लगे, फिर दूसरा आ गया। तो मान बढ़ाई जब से उठी, तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी भजन लागे, लगन राम से छूटी। जब से मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, तब से किस्मत ऐसी फूट गई कि जहां देखो स्वामी स्वामी, महाराज महाराज कहना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे महाराज कहना शुरू किया, तैसे तैसे लगन राम से छूटती चली गई। भाई जहां भगवान का भजन करने बैठो तो कोई दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो भगवान महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी, योगी तो लोग जन जो है संसार से हमेशा विमुख रहते, दूर रहने की कोशिश करते कि संसार से दूर रहो। इसलिए मैं योग हूं, योग में रहता हूं, इसलिए मुझे योगिनी चाहिए। ऐसी कोई कन्या हो तो बताओ। अब ब्रह्मा जी कहते, प्रभु कन्या है नहीं, वस्तुता मिल चुकी है। परम भाव शक्ति परम्बा जो है, इस समय दक्ष के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म दी हुई, और प्रभु वह इस जगत में सती के नाम से उसने रूप धारण किया हुआ है। वो शिवा है, पर सती के रूप में आई हुई है, और आपको प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर रही है, नंदा व्रत धारण कर रखा है। जब ऐसा स्वरूप का वर्णन आदि जब सब बताया, तो भगवान महादेव ने कहा, ठीक है देवताओं, पहले मैं जाकर के परीक्षण करूंगा, देखूंगा साधना व्रत कैसा है, उत्तम रहा तो मैं जो हूं उसको उत्तम फल दूंगा और तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा। कहते इस प्रकार के भाव सुनकर के सारे देवता तो यथास्थान निकल गए, और कहते भगवान महादेव भगवती का दर्शन करने के लिए जब उसके पास पहुंचे, कहते इधर मां भगवती की व्रत नियम समाप्ति की तत्पर थे,
वर्ष व्यतीत हो रहा था, अश्विन मास की तिथि आई और कहते शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि संपन्न होकर के नवमी तिथि प्रारंभ हो रही थी, व्रत संपूर्ण करने वाली थी कि व्रत की समाप्ति में ही साक्षात भगवान महादेव उसके सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान महादेव को देख करके कहते मां परम्बा मौन हो गई, स्थिर हो गई, जैसे कोई मूर्तिवत खड़ा हो गया। जिसका कल्पना कर रही थी, जिसका भाव सोच रही थी, कहते वही परम वो भगवान महादेव उसके सम्मुख प्रकट हो गए। और कहते हैं भगवान महादेव ने जब परम्बा भगवती को देखा और भगवान कहने लगे, दक्ष नंदनी प्रीतोस्मि व्रतो नानेन सुप्रति वरम वरय संदासे यत्याभिमतं भवे। हे दक्षायनी, हे दक्ष नंदिनी, तुम्हारे इस नंदा व्रत से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मांगो देवी तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते पुत्र नारद, जब इस प्रकार मां भगवती ने भगवान महादेव के मुख से भी बात सुनी व्रत कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, मांगो देवी तुम्हें क्या चाहिए। सुन करके मां भगवती इतनी प्रसन्न हुई और कहते भगवान महादेव से अपनी मन की बात कहने वाली थी कि प्रभु मैं चाहती हूं कि आप मुझे पति रूप में स्वीकार हो, प्राप्त करना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, भगवान परम्बा भगवती वो पूरे शब्द कह भी नहीं पाई, उससे पहले ही भगवान महादेव ने कह दिया कि देवी क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनना चाहोगी। कहती ये बात सुनकर के भगवती मैया इतनी प्रसन्नित हुई, प्रफुल्लित हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान महादेव से कहने लगी कि देव देव महादेवा विभा विधिना प्रभो पितुर में गोपरी कृत्या मां गृहाणाम जगतपते। हे प्रभु, हे महादेव, यदि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है मेरे पिता दक्ष से इसका अनुरोध करना होगा, क्योंकि विवाह जो है मैं पिता की आज्ञा से संपन्न करना चाहती हूं। इसलिए हे महादेव, आप पहले मेरे पिता से इसकी अनुमति प्राप्त करें। भगवान महादेव तथास्तु कहकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए और तुरंत कहते उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि हे ब्रह्मा जी, कृपा करके मेरा संदेश जा करके दक्ष से कहो कि मैं जो हूं उनकी पुत्री सती से विवाह करना चाहता हूं और वो अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे करके अपने जीवन को धन्य बना दो। ब्रह्मा जी तो चाहते थे, दक्ष भी सब चाहते थे कि भगवान महादेव का विवाह मां सती के साथ हो जाए। तो खुशी खुशी कहते ब्रह्मा जी दक्ष के पास गए और दक्ष के पास जाकर के भगवान महादेव की मन की सारी व्यथा, जो भी उनकी चर्चा थी, वो सब की सब कहने लगे कि देखो दक्ष, तुम्हारा कितना परम सौभाग्य हो गया है कि भगवान महादेव स्वयं अब तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने पाणी ग्रह संस्कार करना चाहते हैं। कितना परम सौभाग्य, तुम्हारी तपस्या का फल, साधना तुम्हें आज प्राप्त हो रही है। सुनकर के कहते हैं दक्ष बड़ा प्रसन्नित हुआ और कहा कि पिताजी ब्रह्मा जी, हे पिता ब्रह्मा, आप जैसा आपको उचित लगता हो, मेरे हित हो, वो आप अवश्य जाकर के भगवान महादेव से कहो। मैं अवश्य अपनी पुत्री का विवाह भगवान महादेव के साथ करने को तत्पर। कहते हैं इस प्रकार की पुत्र की बात सुनकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के भगवान महादेव के पास आए और कहा कि शंभुनाम तव पुत्रार्थम वत्सकाशमहं ध्रुवम प्रस्थापितोस्मि यत्कृत्यं श्रेयस्तद्वधारय। हे शंभु, हे भगवान महादेव, मेरा पुत्र अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने को स्वीकृति दे दी है। आपका उत्तम विवाह अब उसी परम्बा भगवती के साथ होगा। इस प्रकार प्रभु आप भी जो है विवाह के लिए कार्य की प्रगति करें और सुंदर वर यात्रा का दिन निश्चित कर दें। ब्रह्मा जी ने दिन नियुक्त कर दिया और दिन निकाल दिया। अथा चेतस्तो पक्षे नक्षत्रे भगदो भगदेवते त्रयोदश्याम दिने भानो निर्गच्छस्य महेश्वरा। कहा चैत्र का महीना नियुक्त कर दिया, शुक्ल पक्ष तिथि नियुक्त कर दी, त्रयोदशी का दिन और रविवार के दिन और फाल्गुन नक्षत्र के दिन कहते भगवान महादेव ने अपनी वर यात्रा जो है
दक्ष जी के यहाँ पर प्रस्थान कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, इस प्रकार जब भगवान की वहां पर यात्रा दक्ष यज्ञ घर में पहुंची, सुंदर कहते विवाह उत्सव हुआ और मैं उस यज्ञ का, उस विवाह संस्कार करने का मुख्य आचार्य मुझे बना दिया। हे ब्रह्मा जी, आप वेद को जानते हैं तो आप इस विवाह कार्य को विधिवत संपन्न कराएं। पर मैं जब यज्ञ कर रहा था तो भगवान महादेव की ऐसी माया मेरे ऊपर हो गई कि मेरे अंदर जो है मां सती का मुख देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जब मैंने मां सती के चरणों को देखा तो उनके चरण इतने सुंदर दिख रहे थे कि मन था कि एक बार इनके रूप का भी दर्शन कर ले। अब मां भगवती ने इतना लंबा घूंघट डाला हुआ था और ब्रह्मा जी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एक बार मुख दिख जाए। ब्रह्मा जी कहते कि पुत्र नारद, इस प्रकार भगवान महादेव की माया से ऐसा मोहित हो गया कि मैंने जो है उस यज्ञ में गीली समिधा डालनी शुरू कर दी ताकि यज्ञ से धुआं हो और धुएं के कारण मैं एक बार परम्बा भगवती का मुखमंडल देख सकूं। कहते इतना भाव करते ही जैसे मैंने यज्ञ में समिधा डालनी शुरू करी, गिरी लकड़ी डाली, तो कहते यज्ञशाला में हर जगह सर्वत्र धुआं धुआं हो गया। कोई एक व्यक्ति दूसरे को ना देख सका, इतना धुआं वहां पर उत्पन्न हो गया। और इस प्रकार जब वातावरण हुआ तो उसी अवधि में मैंने मौका लगा करके मां परम्बा भगवती सती का मुख देख लिया। और यह दृश्य जब भगवान महादेव ने देखा तो भगवान महादेव को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में कहते ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान महादेव क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने दृश्य देख लिया कि भगवान महादेव ने मुझे देख लिया, क्षमा याचना करने लगे। भगवान महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस प्रकार आप यज्ञ के आचार्य हो, यज्ञ की रक्षा करने का दायित्व आपका है और इस प्रकार यज्ञ में ऐसा व्यवहार आप करते हो, इसलिए इसका आपको अवश्य दंड दिया जाएगा। और इतना सोच करके जैसे ही भगवान महादेव ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए जाने लगे, तभी कहते भगवान नारायण वहां गए और नारायण तुरंत भगवान के महादेव के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना मांगने लगे। भगवान नारायण कहते हैं कि प्रभु, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, मैं हूं, आप हैं, हम तीनों एक रूप है और हम वस्तुतः आपके अंश हैं। आप तो जगदीश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और हम दोनों आपकी संतान हैं। और यदि कदाचित संतान से कोई त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती है तो माता पिता इस प्रकार उनको दंड देकर के भगाते नहीं है। जब वह दासत्व कर देता है, क्षमा याचना मांग लेता है, तो माता पिता उस बालक को क्षमा भी कर देते हैं। और आप तो भगवान महादेव हैं, आपका तो स्वभाव है जो भी आपकी शरणागति आता है, चाहे वो अधमी हो, पापी हो, दुराचारी हो, जैसा भी हो, पर यदि वह आपके चरणों में गिर करके आपसे क्षमा याचना कर लेता है तो आप उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हो, आप उसके अवगुणों को छोड़ देते हो, त्याग देते हो। बस वो शरणागति आ गया है, इसी को मान करके आप उसको अपनी शरणागति धारण कर लेते हो कि नहीं, अब तो अपने पास आ गया है, इसलिए उसको क्षमा कर दो। तो प्रभु, जब आप अपने समस्त भक्तों को क्षमा कर देते हो गलती करने पर, तो ब्रह्मा को क्यों नहीं कर रहे आप? ये भी तो आपका दास है, आपका सेवक है, आपके पुत्र है, आपका संतान है। कहते जब भगवान नारायण जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रति, ब्रह्मा जी के लिए भगवान जब महादेव से अनुग्रह किया तो भगवान महादेव का वो सब क्रोध शांत हो गया और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मतात प्रसन्नो हम निर्भयस्तु भवाधुना। हे ब्रह्मा जी, अब आप निर्भय हो जाओ, जो डर लग रहा था ना आपको, वो भय से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैं अब जो हूं आपसे क्रुद्ध नहीं हूं, रुष्ट नहीं हूं, प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए अब मैं आपको कोई दंड नहीं देने वाला, इसलिए आप निर्भय हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। कहते इस प्रकार के भाव को सुन करके ब्रह्मा जी को थोड़ी सांत्वना मिली, शीतलता मिल गई। और जब सांत्वना मिली, शीतलता हुई उनको, तब कहते हैं कि भगवान महादेव कहते हैं कि देखो हे विष्णु, आपका ये स्वभाव देख करके मैं आप पे इसलिए इतना प्रसन्न रहता हूं कि आप जो है कोई भी कार्य ज्ञान और विवेक के द्वारा करते हैं, और इसलिए इतना प्रसन्नित हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता हूं, और इसलिए मैं आपको इस मृत्युलोक में अनेक वरदान का आशीर्वाद, अनेक रूप में आप जन्म लो, ये आशीर्वाद आपको देता हूं।
सृष्टि में ब्रह्मा का पालन भी आप करो। जगत में हर एक प्राणी जो भी इस संसार में, और तो और कहते हैं भगवान महादेव ने इतना तक कह दिया कि प्रभु कभी आपका मेरा आमना सामना भी हो गया ना कहीं पर युद्ध के लिए, तो भी मैं जो हूं आपके लिए पराजित होने को भी तैयार हूं। इतना उदार मन होकर के भगवान महादेव ने कहा। आगे कथा आती है जब भगवान का, महादेव का भक्त बाणासुर नाम का दैत्य असंख्य सहस्त्र भुजाओं वाला था, तो उसके अंदर भी अभिमान था, तो वहां पर भी कहते हुए भगवान महादेव का अन्य भक्त था, पर नारायण के साथ उसका विरोध हुआ, तो भगवान महादेव अपने सेवक को बचाने के लिए द्वार पे खड़े और वहां नारायण सामने खड़े, दोनों का युद्ध हुआ। और वहां भी भगवान महादेव ने अपने भक्त के लिए खड़े तो रहे, पर अपने वचन के अनुसार कहते लड़ करके अंत में भगवान नारायण से पराजित भी हुए। तो इतना भगवान नारायण के लिए भगवान महादेव ने ये फल उनको प्रदान कर दिया। सुंदर कहते हैं विवाह उत्सव जब उनका संपन्न हुआ, तब कहते हैं कि भगवान महादेव और मां पार्वती मैया दोनों के दोनों नंदी पर आरूढ़ होकर के और अनेक पर्वतों की कंदराओं में, कभी कैलाश, कभी हिमालय, कभी पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, अनेक लोकों में कहते उन्होंने आपस में भ्रमण किया, घूमने लगे, कभी यहाँ विचरण करते, कभी वहां विचरण करते। और कहते हैं मां भगवती जहां भी भगवान महादेव को खुश देखती थी, प्रसन्न मुद्रा में देखती थी, तो तुरंत सत्संग की चर्चा करनी शुरू कर देती थी। कहते एक बार भगवान महादेव को खुश देखा, तो मां भगवती कहती कि प्रभु हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है, कि ऐसा कौन सा वो कर्म है, और तथा पूरा संसार के बंधन से वह नहीं, संसार के बंधनों में नहीं पड़ता, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह परम तत्व, वह परम ज्ञान, वो परम कर्म क्या है, कृपा कर हे महादेव उसका वर्णन मुझे करके बताओ कि वो व्यक्ति ऐसा क्या अनुष्ठान करता है, ऐसा क्या कर्म करता है कि वह जीव जो है संसार में रह करके भी आपके पद को प्राप्त कर जाता है, शिव धाम को प्राप्त कर जाता है। वो ऐसा क्या कर्म करता है जिसके कारण वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। हे महादेव कृपा करके उसका वर्णन करके हमें बताएं। सुन करके भगवान महादेव कहते सुनो देवी, त्वन्माता भक्तिश्चा भक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाद्धि नवधा सा प्रकीर्तिता। देवी मुझे तक प्राप्त करने के लिए और मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग है, वो दो मार्ग है, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। और इन्हीं दोनों के द्वारा जीव जो है मुझ तक पहुंच पाता है। भक्ति के भी कहते दो स्वरूप हैं, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो मुझ तक प्राप्त करने के दो साधन हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग, और दोनों मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। पर देवी इन दोनों में भी यदि कभी मुझे सोच विचार करना हो कि इन दोनों में भी अत्यधिक श्रेष्ठ कौन है, तो देवी मैं भक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों को ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में जा रहा है, जो भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, कहते वो तो जो है ज्ञान से विहीन है। क्योंकि कहते जो भक्ति मार्ग में चल रहा है और ज्ञान मार्ग में चल रहा है, वो कैसे? भगवान कहते जैसे घर में दो बच्चे होते, एक बेटा बड़ा होता है, एक बेटा छोटा होता है। एक बेटा ऐसा होता है कि जो स्कूल जाने के समय से पहले उठ जाता है, अपना नहा धो भी लेता है, अपनी यूनिफॉर्म कपड़े भी पहन लेता है, बैग भी लगा लेता है, अपना टिफिन भी बैग में रख लेता है और चला जाता है, जिसके प्रति माँ को निसंकोचता रहती कि भाई इसको उठाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, कपड़े भी लाने पड़ेंगे, नहाना भी पड़ेगा। तो वह माँ उसकी तरफ से निसंकोच हो जाती, जो बच्चा खुद तैयार हो जाता है। और जो बच्चा छोटा हो, अबोध हो, जो खुद नहा नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो माँ जो है उसका ज्यादा ध्यान रखती है। इसे टाइम से उठाना है, इसको टाइम से खिलाना है, टाइम से इसको स्कूल भी भेजना है। तो माँ जो है अत्यधिक ध्यान उस बच्चे की तरफ देती है जो अज्ञान है, बोल नहीं पाता, क्रिया नहीं कर पाता।
तो भगवान कहते हैं कि देवी इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है मेरा, वो बड़े बेटे के समान होता है, और जो अज्ञानी पुरुष है, जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, वो छोटे बच्चे की तरह है। तो इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है, भगवान कहते हैं मैं जरा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो ज्ञान के मार्ग से, अपने ज्ञान के बल से इस संसार से तर जाएंगे, पार निकल जाएंगे। और जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, कहते वो बड़ा अबोध है, और कहीं ठोकर लगेगी तो डर के मारे फिर वो क्या पता मार्ग से भटक जाए। तो वो भटके ना, घबराए ना, इसलिए जो है मैं ज्यादा ध्यान उन पर देता हूं कि कभी कष्ट विपत्ति आती है तो भाई कहीं इसका मन भटक ना जाए, कि सोचेगा कि भाई मैं इतना भगवान का भजन कर रहा हूं, इतनी भक्ति कर रहा हूं, और फिर भी भगवान मुझे जो है दंड पे दंड दिए जा रहे, कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे, विपत्ति देखो संसार की सारी मेरे ऊपर भगवान ने डाल दी। तो वो भक्त टूटे ना, इसलिए भगवान जो है कहीं परीक्षा लेते तो कहीं तुरंत आकर के बचा भी लेते। तो देवी इस प्रकार जो भक्ति मार्ग में चलता है, तो उसको किसी से वैसे पूछने की जरूरत भी नहीं। ज्ञान मार्ग में तो हर जगह ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, तो संत महात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग तो जो है वो हाईवे रोड की तरह है। अब यहां से कोई हाईवे जाए, दिल्ली जाना हो, तो एक बार हाईवे रोड में चढ़ जाए तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई दिल्ली किस तरफ पड़ेगा। हर 4-5 किलोमीटर के बाद आपको ऊपर बोर्ड दिख जाएगा, बोर्ड में आपको दिशा भी पता चल जाएगी, इस दिशा में जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे, उस दिशा में जाओगे इधर पहुंच जाओगे, इतने किलोमीटर में ये पड़ेगा, इतने किलोमीटर वो पड़ेगा, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भक्ति मार्ग कहते हाईवे का मार्ग है, और ज्ञान मार्ग बोले पगडंडियों का मार्ग है। और जैसे कोई यहाँ से बद्रीनाथ जा रहा है, रास्ते में देखा भाई खूब जाम लगा हुआ है, क्या करें, चलो फिर जंगल के रास्ते से चलते हैं। अब पैदल पैदल जंगल के रास्ते से जाओगे तो उसे कहते हैं पगडंडी का मार्ग, जिसमें हर एक 2 कदमों के बाद आपको लोगों से, किसी गांव वाले से पूछना पड़ेगा भाई उस तरफ जाना है तो ये रास्ता ठीक है कि इसमें जाए कि इसमें जाए। हर एक थोड़ी देर बाद पूछना पड़ेगा, कोई भटकने का भय ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वहां पर हाईवे तो है नहीं जो आपको बता सके। तो इसलिए ज्ञानी जो है वो हर जगह अपने ज्ञान के विवेक के द्वारा इस संसार से निकल जाएगा, भव सागर को पार कर जाएगा। तो भक्त ना भटके, इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी ये भक्त जो है इस प्रकार भक्तों का ध्यान रखते हुए मैं जो हूं उनको परम भक्ति प्रदान करता हूं। भक्ति के भी कहते हैं 9 सीढ़ियां बताई गई, 9 पग हैं, इन्हीं के द्वारा ही धीरे धीरे जीव जो है भगवान तक पहुंचता है, जिनको हम नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवीम वंदनम मम सर्वदा। देवी इस नव भक्ति में, नव अंगों में सबसे पहली भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति है, सुनने की भक्ति है। जिसको सुनकर के आनंद की अनुभूति होने लगे, आनंद लिखने लगे, मजा आने लगे सुनने में, तो समझो आप पहली भक्ति को क्रॉस कर चुके हो। और जिसको सुनने की बार बार इच्छा हो रही हो, तो आप प्रथम भक्ति पार कर चुके हो। पर जो आप सुन करके ऊब जाए कि महाराज ये तो बहुत सुन ली है, जहां देखो सुने जा रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं मिल रही सुनने को, तो मतलब रस विशेष जाना तिन नाहि, वो इसके रस को जान नहीं पाया। भाई जो जान गया वो बोल भी नहीं पाएगा। भाई तो गंगा जी में डूब रहा है या किसी नहर में डूब रहा है, और वो डूबते डूबते कह के बचाओ बचाओ, तो इसका मतलब ही वो डूबा नहीं है। और जब उसकी बोलती बंद हो जाए, वो पूरा डूब गया, तब मानो कि अब डूब गया। तो जो कह दे सुन लिया, तो अभी सुना नहीं उसने। और जो बोल ना पाए कि भाई क्या सुना, भाई अब कह नहीं सकते जी, हमारी वाणी जो है अवरुद्ध हो चुकी है, बंद हो चुकी है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो मानो वो सुन चुका है, वो डूब चुका है। तो पहली भक्ति श्रवण भक्ति, खूब सुनो। और कहते सुनने के बाद फिर कहते उसका कीर्तन करो, उसका बखान करो। श्रवण भक्ति कैसी हो, बोले जैसे राजा परीक्षित जी करते हैं। अब भागवत में सुनो, तो राजा परीक्षित जी ने 7 दिन में भागवत सुनी,
18,000 श्लोक हैं और ये शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो 18,000 श्लोक परीक्षित जी महाराज ने 7 दिन सुनी, निराहार रह करके, बिना जल पिए, बिना भोजन किए, एक आसन पर बैठकर। और कीर्तन भक्ति कैसी हो? बोले सुखदेव जी महाराज जैसी, क्योंकि उनको श्रोता वैसा मिल गया। भाई वक्ता तभी बोलता जब श्रोता बुलवाता है, और श्रोता बैठ करके एकाग्र होकर के सुने तो फिर वक्ता भी खूब बोलता है। फिर वो भी विश्राम क्यों ले, जब सुनने वाला एकाग्र होकर के बैठा है और तत्पर बैठा है। कहते चौथे दिन सुखदेव जी ने भी कहा कि राजन देखो 3 दिन निकल गए और 3 दिन तक तुमने ना जल पिया ना भोजन किया, जाओ थोड़ा विश्राम करके भोजन करके आ जाओ, फिर आकर के आगे के प्रसंग सुनाएंगे आपको। तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज 3 दिन निकल गए, अब 4 दिन शेष रह गए। अब 4 दिन के बाद तो ऊपर जाके खाते रहेंगे पीते रहेंगे जितना होगा, फिर 4-5 दिन बचे हैं, इनमें तो सुन ले कुछ। और जीवन भर पहले भी खाया है, अब शरीर छोड़ देंगे तो भी वहां जाके खाने को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पर अभी जो है आपके मुख से जो है मुझे यह भगवत रूपी कथा का अमृत का पान करना है। तो ऐसे कीर्तन हो जैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करके सुना रहे हैं। कहते इसी प्रकार कीर्तन के बाद जब कोई सुनने वाला ना हो और ना सुनाने वाला हो तो स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तो कहते इस प्रकार फिर भगवान का स्मरण करें। चौथी भक्ति भगवान की कहते सेवा भक्ति हो। कैसी सेवा हो? बोले जैसे माँ लक्ष्मी भगवान नारायण की करती है, हर घड़ी हर पल देखो जहां भी माँ लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में लगी रहती है भगवान की, तो ऐसी भगवान की सेवा हो। ये भक्ति की सीढ़ियां हैं। पहले उसके बारे में सुनो, सुन करके फिर उसका कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद उसका बैठ करके स्मरण करो, और कभी भी उसकी सेवा करने का अवसर मिले तो उसकी सेवा करो। अब सेवा कैसी करें कि भगवान तो कहीं है नहीं जो उनके पैरों को दबाए। तो कहते हैं जो भी आपको असहाय व्यक्ति दिखता है वो सब नारायण के रूप हैं। जो भी आपको निर्धन दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, असहाय दिख रहा है, जिसको आवश्यकता हो, वो सब नारायण के रूप हैं। तो जो आपको दिखता है कि भाई इसकी सेवा कर दें, तो नारायण की सेवा है। तो यह सेवा तब जाकर के भक्ति की उन्नति को प्राप्त करोगे। तो सेवा करें। और फिर कहते हैं फिर सेवा के बाद दास बन जाएं। दास कैसे? बोले जैसे हनुमान जी राम जी के दास बने हुए हैं, कभी भी चरणों से ऊपर नहीं बैठे, चरणों में ही हमेशा राम जी के बैठे। तो कहते इस प्रकार भगवान का दास से बनकर के रहे, भगवान का अर्चन करें, सदैव उनकी स्तुति करते रहें, और सक्षम आत्मनिवेदनम, फिर कहते अंत में अपनी आत्मा को भगवान पर ही समर्पित कर दें। हे देवी, इस प्रकार ये मेरी 9 भक्ति के मार्ग, मुझ तक पहुंचने के 9 प्रकार के मार्ग हैं। ये 9 सीढ़ियां हैं जो सने सने सीढ़ियों में चढ़ता है और अंतगत वह आखिरी में मुझ तक पहुंच जाता है। यो भक्ति मासान मलहा करो सदाम तत् सहाय कृत्यः। संसार में भक्तिमान पुरुष कहते उसी का ही मैं सदैव सहायक बन करके रहता हूं। और देवी जो मेरे इन भक्तों पर कष्ट देता है ना, जो इनको विपत्ति देता है, तो देवी उनके लिए मैं दंडवेत्ता बन जाता हूं, उनको दंड देने वाला बन जाता हूं। देश में इसमें कोई भी संशय नहीं है, मैं हमेशा उनके पास उनका सेवक बन करके, दास बन करके रहता हूं, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ होता है। जो उनको परेशान करेगा देवी, उनको मैं परेशान करूंगा। और इस प्रकार कहते हैं भगवान महादेव मां पार्वती मां सती के साथ अनेक वनों में विचरण करते हैं, और जहां भी मां भगवती भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखती है तो वहां पर कुछ न कुछ भक्तों के उद्धार का मार्ग पूछने लग जाती है कि प्रभु आपकी भक्ति करें, आपकी सेवा करें, कैसे जीव करें, कैसे आपका निराकार रूप का पूजन करें, शिवलिंग का पूजन करें,
क्या क्या द्रव्य आपको चढ़ा करके आपको प्रसन्न करने की कोशिश करे, कृपा कर इस मार्ग का भी दर्शन करे। भगवान कहते देवी संसार में निराकार और साकार दो रूप है मेरे, और इन दोनों रूपों में जो किसी भी रूप को अपना लेता है मेरे, मैं उसी रूप में ही उसको उस पर प्रसन्न हो जाता हूं। हर एक रूप में अलंकार आभूषण आदि चढ़ते हैं, पर एक मेरा जो निराकार रूप है ना, इसमें अलंकार की आवश्यकता है ना आभूषणों की अवस्था है। इसमें तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं कि देवी मुझको प्रसन्न करने के लिए भक्त कुछ भी ला करके मुझे अर्पण कर दे, मैं उसको भी भक्ति से स्वीकार कर लूंगा। भगवान पत्रम कह देते हैं, एक पत्र भी नहीं कहा, कोई भी पत्ता, बेल पत्र मिल जाए तो ठीक, और कोई भी वृक्ष का पत्ता मिल जाए देवी, यदि वो भी प्रेम से आला करके रख देगा कि भगवान आज यही प्राप्त हो पाया है, इसी को स्वीकार कर लो, तो देवी मैं उस पत्र को भी स्वीकार कर लूंगा। पुष्प कोई सा भी ले आओ कि महादेव इस विभक्त आपका अनेक गया, आपके पुष्पों को ढूंढने पर कहीं आपके लिए नहीं मिल पाया, पर श्रद्धा से पुष्प लाया हो, इस पुष्प को ही आप धारण कर लो, स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते हैं देवी उस पुष्प को भी मैं स्वीकार कर लूंगा, अगर भाव से श्रद्धा से मुझे देगा। जल भी कैसा भी लाए, ठंडा लाए, गरम लाए, नमकीन लाए, मीठा लाए, कैसा भी लाए, पर वो श्रद्धा से अर्पण करेगा तो ही उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो इसलिए भगवान महादेव को कुछ भी लाओ आप, पर उसको श्रद्धा से प्रेम से भगवान को अर्पण करो। और दूसरी बात, जब भी भगवान की पूजन करो तो कोशिश करो कि भगवान के भक्तों की अवहेलना हमसे ना हो सके। कि हम जब आप शिवालय में बैठ के पूजन करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि भगवान और भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। और यहाँ भगत एक एक घंटे आधा आधे घंटे तक बैठे रहते हैं ताकि दूसरे को मौका मिले न मिले, पर हमें मौका मिल चुका है, बस हम तो डटे रहेंगे जब तक भगवान शिवलिंग से प्रकट नहीं हो जाते। और घिस घिस करके भगवान को हिला देते हैं, डुला देते हैं कि भगवान अब तो खड़े हो जाओ। हाँ, घिस घिस के तो तांबा भी घिस गया हमारा वहां का, कितना घिस गया भगवान को। तो इसलिए कम घिसा करो, जल चढ़ाओ, बेलपत्र लाए हो तो चढ़ाओ, गंधक चढ़ाओ, और बाहर आकर के भगवान का भजन करना शुरू कर दो। कितना बड़ा भगवान का प्रांगण है, कहीं भी बैठो। ये सारा काना के प्रथम दिन द्वितीय दिन कथा में कि जहां शिवालय स्थापित है तो 2 हाथ की भूमि सारी शिव रूप है, शिव धाम बन जाती है। तो आप तो यहाँ कहीं भी प्रांगण में बैठोगे तो आप शिव के पास ही बैठे हो। और कोई कहता है कि भगवान का दर्शन नहीं होता, तो भाई आंख बंद करके दर्शन करो, आंख बंद करो और उस पिंडी का जो हम पूजन किया उसका ध्यान करो, एकाग्र बैठ करके ध्यान करो कि भाई हमने कैसे भगवान का पूजन किया। तो मानसिक ध्यान भी आपका लगना शुरू हो जाएगा। अपना ज्योत बत्ती करो और उसके बाद कितनी व्यस्तता हो 5 मिनट आकर के बैठो। ये नहीं कि तुरंत पूजन किया, जल चढ़ाया, तुरंत भाग लिए। भगवान कहेंगे लगता फिर जल चढ़ाने के लिए आया था बस। तो कम से कम जिसके पास आए हो तो 2 घड़ी बैठ करके उसका ध्यान भी तो करो कि भाई जिसके पास बैठे हैं हम, जिनका पूजन किया है, तो 1 घड़ी बैठ करके आसन लगा करके आंख बंद करके उनका स्मरण करो, ध्यान करो, और अपनी दिनचर्या का स्मरण करो। प्रातः नहीं बैठ सकते तो कहते सायंकाल एक टाइम बैठो और अपनी पूरी दिनचर्या का स्मरण करो कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ त्रुटि हुई, कहीं किसी की अवहेलना तो नहीं कर दी, किसी के प्रति दुर्विचार तो उत्पन्न नहीं कर दी हमने। अगर किया है तो उसका प्रायश्चित करें कैसे भी हो। तो इस विधि से करो तो भी कुछ फल मिलना है। तो इसलिए जब भी आप कल से पूजन करो तो जितना हो सके भगवान महादेव के लिए और भक्तों के लिए भी जगह छोड़ो कि प्रभु हमने तो जल चढ़ा दिया है, अब इनको भी मौका दो, ये भी जल चढ़ाए, और ज्योत आदि जो है अपनी बाहर आकर के आराम से जलाओ। तो इस विधि से करोगे तो ही। अब आप यहाँ दिया कर रहे हो, जो जला रहे हो, पीछा वक्त खड़ा है प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे मौका मिले, मुझे इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो उसको क्या है फिर 2 घड़ी तो सोचा था कि संतुष्टि से बैठूंगा, पर उसको क्या है फिर संसार काम यही दिखाई देगा, फिर तो पूजा क्या होनी, उसकी जल चढ़ाए और भागा वो।
तो इसलिए कल से बैठे हैं तो जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, गंधक से अपना जो लाए वो चढ़ाए और तुरंत बाहर आकर के जोत जलाओ, दीपक जलाओ, आरती करो, जो गाना है वो गाओ बाहर बैठकर, और अंदर सिर्फ जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ा करके और जो भी रोली चावल आदि लाए हो चढ़ा करके और बाहर आ जाओ। और जो भी अपने साथ मूंग की दाल लाते हो तो थोड़ी थोड़ी चढ़ाए करो, एक एक दो दो दाना, मुट्ठी भर के नहीं चढ़ानी मूंग की दाल, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर एक दाना भी चढ़ाओगे तो भी भगवान उसको प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। और यदि इतनी श्रद्धा इतना भाव है तो 3-4 किलो लाया करो फिर, ताकि इसके फायदा भी तो होगा। फिर तब हमें बताना कि पंडित जी हम मूंग की दाल चढ़ा रहे हैं, तो हम पूरा शिवलिंग साफ करेंगे बढ़िया विधिवत और फिर चढ़वाएंगे आपसे, यदि जो आगे भी किसी के काम आए, है ना। एक मुट्ठी से तो किसी की दाल भी नहीं बनने वाली, तो इस विधि से करेंगे तो फिर तो हम विधिवत करवाएंगे भाई, 1.25 लाख मंत्र जपेंगे और कहेंगे कि एक दाना चढ़ाओ भगवान पर। अब करो उस विधि से करना है तो कम से कम 10,000 मंत्र जपो, 10,000 बार दाना चढ़ाओ, तब तो फायदा भी है। हाँ, इसी विधि से करो। तो इस प्रकार भगवान महादेव ने मां पार्वती को भगवान अपनी पूजन की, निराकार रूप की शिवलिंग की पूजन की विधि को बताया कि इस विधि से आवाहन, पूजन आदि सामग्री अर्पण भगवान को श्रद्धावान होकर के करनी चाहिए, और अंतगतवा भगवान को पूजन करने के बाद उनको नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु इस पूजन पद्धति पे, पूजन क्रिया में कोई गलती हो या त्रुटि हो गई हो या कोई अवहेलना हो गई हो तो उसके लिए भी हमको क्षमा करना। क्योंकि पूजन सामग्री चढ़ाने की विधि क्या है, किस प्रकार हम चढ़ा रहे हैं, कर्म सही है कि गलत है, बैठने का आसन हमारा ठीक है कि नहीं है ना। तो इन सब के लिए आप अंतगतवा भगवान को क्षमा याचन करना चाहिए देवी, तब जाकर के उसकी पूरी पूजन का उसको फल प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।